राजस्थान की राजनीति, उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 5 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद इतनी गहरी खाई ये हो गई है जिसको पाटा जाना बहुत मुश्किल सा लगता है। आप देखिए, जुबान से किसी को भी आप इस कदर घायल कर सकते हैं कि वो आपका जिंदगी भर का दुश्मन बन जाता है। अब आप देखिए, समझ में नहीं आ रहा आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इतने समझदार और सिद्धांतों की बात करने वाले और नियम कायदों के साथ चलने वाले, कार्यकर्ताओं को सीख देने वाले बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत दिख देने में उनकी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो वो अपना संयम खो देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी राधा मोहन, निश्चित रूप से 7 में से 5 सीटें जीती राधा मोहन के प्रभारी बनने के बाद में, बिल्कुल सीना चौड़ा होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको सफलता हमेशा विनम्रता सिखाती है, अहंकार नहीं सिखाता। या आप अपनी वाणी से इस तरीके की बात करके वैमनस्य का बीज बो दो, ये किसी ने नहीं सिखाया। अब आप देखिए, 3 नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर वार किया राधा मोहन ने, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये वार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भारी पड़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि इस वार में 3 जातियों पर सीधे तौर पर अटैक किया गया है। अब आप देखिए, देवली उनियारा से जो निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा थप्पड़ कांड हुआ। नरेश मीणा को लंपट कहकर पुकारा गया राधा मोहन के द्वारा। नरेश मीणा का जो वजूद है वो एक कौम के साथ में, मीणा कौम के साथ में है, और उसको लंपट कहना सीधे तौर पे बहुत बड़ी स्थितियां का जो अब सामना करना पड़ सकता है, उससे अभी भारतीय जनता पार्टी आकलन नहीं कर पा रही है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो काफी कुछ भारी पड़ेगा। दूसरा, आप देखिए, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, राधा मोहन उनको फर्जी नेता बताते हैं, समझ से परे है। जिस सचिन पायलट को राजस्थान की जनता पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर जान छिड़कते हैं, सचिन पायलट को एक नए और युवा लीडरशिप के रूप में राजस्थान में देखा जाता है। उसके बारे में राधा मोहन का ये कहना कि वो एक फर्जी नेता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी शायद समझ में नहीं आ रहा कि सचिन पायलट सर्व जातीय नेता होने के साथ स्वीकार्य नेता तो है ही, साथ में गुर्जरों के भी बहुत बड़े नेता हैं। इधर नरेश मीणा लंपट, इधर सचिन पायलट फर्जी, यानी गुर्जर और मीणों पे सीधा तौर पर एक ये प्रहार है जिसका नुकसान उठाना भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है। हालांकि अभी जीत के मद में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि राधा मोहन के बोले गए शब्दों का अर्थ का कितना आगे जाकर दूरगामी असर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स पे पड़ेगा। चलिए, 2 नेताओं पे बोल दिया, अब तीसरे नेता पे जो उन्होंने राधा मोहन ने बोला, राधा मोहन ने हनुमान बेनीवाल के बारे में ये कहा कि हमने उसे चूहा बना दिया, हमने उसे शेर बनाया था और हमने उसको चूहा बना दिया। आप कैसे कह सकते हैं 4 बार के विधायक और सांसद के बारे में कि आपने उसको चूहा बना दिया? खीवसर के अंदर, नागौर के अंदर और सीधे तरीके से जाट बेल्ट के अंदर हनुमान बेनीवाल का जिस तरीके से प्रभाव रहा, और आपने तो अलायंस तक किया उससे, आपने उसको एक सीट छोड़ी, तब जाके राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आ पाई थी, जिसमें एक सांसद आरएलपी का था। अब आप खुद सोचिए इस बात को लेकर, एक तरफ नरेश मीणा लंपट, सचिन पायलट फर्जी नेता और हनुमान बेनीवाल चूहा।